नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग उसी सीरीज़ का दूसरा भाग लेके आए हैं जो हमने कल स्टार्ट करी थी। इसके अंतर्गत हम लोग प्रश्न देख रहे थे, ऑब्जेक्टिव नेचर के प्रश्न हैं, और उसका भाग एक हो चुका था, इतिहास से संबंधित था। और आज हम लोग उसका भाग दो लेके आए हैं। इसके अंतर्गत इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था लगभग 1857 से, और भारत की आज़ादी यानी या फिर 1950 तक का आप कार्यकाल मान सकते हैं। तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का 10 प्रश्नों का कलेक्शन है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, और अपना स्कोर क्या है वो भी बताइएगा। सबसे पहला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुरानी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड फेवेल। अब देखिए, शिमला सम्मेलन के विषय में भी आपको थोड़ी बातें बता देता हूँ। जैसे कि जो शिमला सम्मेलन था वह 1945 को हुआ था, ठीक है। इसमें कांग्रेस की तरफ से जो है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इसके अतिरिक्त बात की जाए मुस्लिम लीग की तरफ से तो जिन्ना जी थे। और इसके अतिरिक्त देखिए, अगर पूछा जाए कि लॉर्ड वेवल का कार्यकाल कब से था, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा 1943 से जो है कि लॉर्ड वेवल आए थे। और इससे जस्ट पहले कौन थे अगर ये पूछा जाता है, तो इससे जस्ट पहले, लॉर्ड वेवल से जस्ट पहले जो थे वो थे लिन लिथगो, ठीक है। तो लिन लिथगो थे, उसके बाद लॉर्ड वेवल आए थे। तो इतनी चीज़ें आपको कम से कम पता होनी चाहिए। टाइम की बात है तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1945 में ये हुआ था, और ये इनका कार्यकाल 1943 से था वेवल का। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राज्य का संकल्प स्वीकार किया? ठीक है, सही उत्तर होगा इसका 1940, यानी 1940 में मुस्लिम लीग ने एक अलग राज्य का संकल्प लिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग के विषय में थोड़ा बताइए, तो देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 यानी कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका ढाका में था, जो कि आज वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, ठीक है। अब हम लोग, प्रश्न संख्या 2 थी, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा की बात अगर आएगी तो सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस जो थे, एक बार वो भी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। और उस सम्मेलन पूछा जाए तो याद रखिएगा हरिपुरा, हरिपुरा एक स्थान है, और हरिपुरा के सम्मेलन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कटक में हुआ था, आज जो कि उड़ीसा में है। इसके अतिरिक्त बात की जाए तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी, जो ये नारा था, ये भी बहुत प्रसिद्ध था। और इसकी भी जो है खोज सुभाष चंद्र बोस जी ने ही की थी। तो इस प्रकार ये हमारा तीसरा प्रश्न था। महत्वपूर्ण प्रश्न सारे के सारे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। 4 नंबर पे आते हैं कि बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? तो इसके विषय में आपको जरूर पता होगा, लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। अगर पूछा जाए कब हुआ, तो याद रखिएगा 1905 में हुआ। जो लॉर्ड कर्जन था उसका कार्यकाल की बात की जाए तो 1899 से 1905 तक था। और इसके कारण बहुत बड़ा विरोध भी हुआ था, बहुत बड़े स्तर पे विरोध हुआ था भारत में अंग्रेजी शासन का। क्योंकि बंगाल विभाजन को यह कहकर बोला गया था कि विभाजित किया जा रहा है क्योंकि बहुत बड़ा है, राज्य हो जाता है, और जिस कारण इसको मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। आपको पता होगा पहले दिल्ली केंद्र नहीं था, पहले कलकत्ता ही केंद्र था, वेस्ट बंगाल, बंगाल जिसको उस समय कहते थे। उस समय बांग्लादेश वगैरह सब बंगाल का ही भाग था। तो यह कहा गया कि ये काफ़ी बड़ा है और मैनेज नहीं हो पा रहा है, इस कारण हमको इसको विभाजन करना पड़ रहा है। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल कर दिया गया था। और जो पूर्वी बंगाल था, जो आज की डेट में वेस्ट बंगाल, जो बांग्लादेश बना हुआ है, वो पहले पूर्वी बंगाल था। और पश्चिमी बंगाल जो हमारा वेस्ट बंगाल, तो आपको पता ही है आज भी राज्य एक। लेकिन इसका असली कारण था जो उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनको तोड़ना, ताकि जितना ज़्यादा वो लोग फूट डालो करेंगे उतना ही ज़्यादा उनको फ़ायदा था। तो इस कारण इसका विरोध भी बहुत हुआ।
और लॉर्ड कर्जन के विषय में भी थोड़ी बातें बता देता हूँ, जैसे कि 1904 में एक मॉन्यूमेंट एक्ट आया था। मॉन्यूमेंट एक्ट आया था, वो किसके समय में आया था? तो जो मॉन्यूमेंट एक्ट था वो भी कर्जन के ही टाइम में आया था। पूछा जाता है कि किसके काल में आया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष में हुई? अगर ये पूछा जाता है तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा 1920 में हुई। और किसके द्वारा हुई पूछा जाए तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। कुछ स्पेशल चीज़ आपको बताता हूँ। इसका प्रेरणा कहाँ से मिली थी? जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इसकी प्रेरणा स्थापना की कहाँ से मिली थी? तो देखिए, सन 1919 में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। ठीक है, ये भी यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी मजदूरों के अधिकारों को उनको दिलाने के लिए, परंतु भारत में इस तरह की कोई संस्था नहीं थी। तो उसी को देखते हुए 1919 में ILO की स्थापना हुई थी और 1920 में लाला लाजपत राय ने भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कर दी थी। इसके अतिरिक्त एक दो चीज़ें और भी आपको बताता हूँ, जैसे कि देखिए अभी पिछले वर्ष ही 1919 के हिसाब से 100 साल हुए थे, ILO की स्थापना के 100 वर्ष हो गए थे। तो ये भी काफ़ी अहम मुद्दा था पिछले वर्ष का। तो फिलहाल यह जो वर्ष है यह AI ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना का 100 वर्ष हो गया 1920 से 2020। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको इसलिए भी याद रखिएगा क्योंकि इस तरह घटनाएं जिनके 100 साल 50 साल 75 साल होते हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसीलिए इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय कौन बने? तो अगर पूछा जाए कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने वाले प्रथम भारतीय बने हैं तो MN रॉय, बहुत फेमस नाम है, भारतीय संविधान में भी इनका बहुत अहम योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त अगर MN रॉय जी के बारे में आपको बताऊं तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी स्थापना भी MN रॉय ने की थी। इसके अतिरिक्त जो मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी, तो जो मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना भी MN रॉय ने करी थी। इसके अतिरिक्त संविधान में इनका बहुत ही ज़्यादा अहम योगदान रहा था। और इस प्रकार जो भी भारत में कम्युनिस्ट का जो एक आप कह सकते हैं नींव है वो MN रॉय ने डाली थी। तो इनका नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है और प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा भारत सेवक समाज की स्थापना 1900 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। गोपाल कृष्ण गोखले जी की अगर बात की जाए तो जो महात्मा गांधी थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, पता रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो भारत सेवक समाज जो है इसके विषय में भी थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो फिलहाल आप इतना पता रखिए कि गोपाल कृष्ण गोखले ने 1900 में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? तो अगर इसके उत्तर की बात की जाए तो 1931 में हुआ था। दूसरा, सेकंड, पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। तो इस प्रकार 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त बात की जाए कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों में भाग लिया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो BR अम्बेडकर जी हैं इन्होंने तीनों में भाग लिया था और इस कारण ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। गांधी जी ने सिर्फ दूसरे में भाग लिया था, सेकंड में, लंदन में हुआ था और इनकी मांगे नहीं मानी गई तो बीच में ही छोड़ के आ गए थे। 3 हुए थे। इसके अतिरिक्त अगर आपको थोड़ा सा बताऊं इस विषय में तो उस समय पूछा जाए कि गवर्नर जनरल कौन थे तो याद रखिएगा लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, और 1931 में जब ये हुआ इसी के बाद ही गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था भारत में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न। ठीक है, तो इसके विषय में आपको अंदाज़ा होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा चुका है। सही उत्तर होगा इसका लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर ने कहा था कि महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे। यह स्टेटमेंट है, इसको एज इट इज याद कर लीजिए, पूछा जाता है तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया? तो जो सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा थी इसका प्रारंभ देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्र नाथ टैगोर जी के विषय में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे उनके पिताजी थे देवेंद्र नाथ टैगोर। इसके अतिरिक्त पूछा जाए कि कब किया था तो याद रखिएगा 1839 में
तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, और ये एक सामाजिक धार्मिक संगठन था, न सिर्फ धार्मिक था पूरी तरह से, न सिर्फ सामाजिक था, इसमें दोनों कंपोनेंट थे, इसीलिए इसको बोला जाता है सामाजिक धार्मिक संगठन। 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। तो इस प्रकार ये हमने 10 क्वेश्चन पूरे कंफर्म कर लिए हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा, और इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।